नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। बीते दिनों कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर सोरा हल्का में स्थित गुटखा फैक्ट्री को राजस्व अधिकारियों द्वारा सील किया गया था, जो अमन इंटरप्राइजेस के नाम से 4 लेन पर संचालित थे। उक्त फैक्ट्री को अवैध रूप से तंबाकू युक्त गुटखा बनाने की सूचना पर प्रशासन द्वारा सील किया गया था। एसडीएम अखिल राठौर के निर्देशन में आज तहसीलदार संदीप तिवारी, नायब तहसीलदार इंदु सिंह, फूड एंड सेफ्टी अधिकारी वेद प्रकाश चौबे द्वारा मौके पर पहुंचकर फूड सैंपलिंग की कार्रवाई की गई और नमूने एकत्रित किए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। एसडीएम अखिल राठौर ने बताया कि बीते दिनों अवैध गुटखा फैक्ट्री संचालित होने की सूचना पर उक्त फैक्ट्री को सील किया गया था, जिस पर फूड सेफ्टी विभाग द्वारा सैंपल लिए गए। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री में अतिक्रमण के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले की विस्तृत जांच पड़ताल कराई जा रही है। यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो सख्त वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। फैक्ट्री में बड़ी संख्या में सुपारी कटाने की छोटी बड़ी विभिन्न मशीनें लगाई पाई गईं और बहुत घटिया क्वालिटी की सुपारी उपयोग में लाई जा रही थी। फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों का कहना है कि केवल सुपारी को साफ सफाई करके कटिंग की जाती है, जबकि मौके पर कत्था और अन्य केमिकल भी पाया गया। फिलहाल पूरे मामले में अब देखना होगा कि अमन इंटरप्राइजेस के नाम से संचालित उक्त फैक्ट्री की जाँच रिपोर्ट में क्या बड़ा खुलासा होता है, यह बड़ा सवाल है। सर, आज किस प्रकार की कार्रवाई की गई सील अमन एंटरप्राइज पर? देखिए, ये सोरा हल्के में 4 लेन के पास 3-4 दिन पहले रात में सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर कुछ अवैध गुटखा का निर्माण हो रहा है और एक फैक्ट्री में संचालित हो रही है। तो उसको तत्समय अगले दिन सुबह उसको बुलाया था कि आप अपनी फैक्ट्री का निरीक्षण कराएं। तो व्यक्ति उस समय नहीं आया था, तो इसलिए उस फैक्ट्री को तत्समय नायब तहसीलदार सोरा द्वारा सील कर दिया गया था और आज दिन में उसको फूड सेफ्टी ऑफिसर और नायब तहसीलदार सोरा द्वारा उसे खोला गया और उनके द्वारा बताया जा रहा है, फूड सेफ्टी वालों द्वारा 3 सैंपल लिए गए हैं और मेरे द्वारा भी इसका निरीक्षण किया गया है कि यहाँ पे क्या निर्माण कार्य चल रहा है, फैक्ट्री में किस प्रकार का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर एक सुपारी का मूलतः पूरा अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट है, तो उसका सैंपल हो गया है और उसके बाद में ये है कि जो उसका रिज़ल्ट आएगा, उसका परिणाम आएगा, वो सुपारी फेल होती है, पास होती है, उसके पश्चात उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें शासकीय ज़मीन पर भी होना बताया जा रहा है, आप लोगों को जांच कराई गई थी, आगे किस प्रकार की कार्रवाई की? परसों उसकी जांच कराई गई है और ये कुछ हिस्सा ये बगल में जो बिल्डिंग है उसका कुछ हिस्सा शायद शासकीय मंदिर की ज़मीन पे आ रहा है, तो उसका तहसीलदार कोर्ट में प्रकरण चलवा कर उस पर विधिवत कार्रवाई करवाई जाएगी। सर, आज कितने बजे लगभग यहाँ पे ये खोलने की कार्रवाई की गई थी और उसमें मीडिया को दूर रखा गया, नहीं बुलाया गया? नहीं, ये नायब तहसीलदार द्वारा आज दिन में 10-11 बजे खोलने की कार्रवाई की गई है और जहाँ तक मुझे पता है कि कुछ लोग मीडिया वाले भी आए थे, पर आप लोग अगर वंचित रह गए तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलवा लिया है कि आप लोग आके पूरा मुआयना करें। तो सर एक ही लोग दिख रहे हैं ना, मीडिया वाले। लेकिन सर पूरी कार्रवाई चलती रही, जब ये मतलब पूरी कार्रवाई तो मैं स्वयं खड़ा हूँ, अभी स्वयं खड़ा हूँ मैं। आप चाहे तो पूरे फैक्ट्री के वीडियो बना सकते हैं, आपके सामने चीज़ें हैं और मैं नहीं मानता कि घंटे 2 घंटे में मतलब ऐसा कोई बहुत चलने वाला है। प्रशासन कोई भी कार्रवाई करता है, जैसे कि ये संदिग्ध में थी, आपके द्वारा सील की गई, सील करने के बाद आपको खोलने के मतलब यहाँ पे वो खोलने या जांच के आदेश दिए गए उनके आने के बाद में, तो उसकी पूरी वीडियोग्राफी भी करता है। तो इसकी सर पूरी वीडियोग्राफी A to Z होगी, अंदर से बाहर से लेके पूरी? ये मैं वीडियोग्राफी है उसकी, उनके द्वारा वीडियोग्राफी कराई गई है, उनके पास वीडियोज़ भी हैं और आप चाहें तो उस वीडियो का मिलान कर सकते हैं। ठीक लेकिन मैं सर यहाँ पे फैक्ट्री का जो ताला खोला गया, ताला खोलने के बाद जो नायब तहसीलदार मैडम है वो यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जो ये पुल है वहाँ पे खड़ी रही, इसका क्या मतलब है सर? अब इस बारे में आप उनसे पूछ लीजिए वो कहाँ खड़ी थी, मुझे